हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो लोग जानते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से हमारा नौकरी हो जाए और हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तब आपको तो शिक्षा तो लेना ही पड़ेगा। बिना शिक्षा का कोई रास्ता ही नहीं खुला है जिससे कि आप अच्छे काम कर सकते हैं। इसलिए यह सोच करके आप ना पढ़ें कि सिर्फ मुझे नौकरी ही चाहिए, बल्कि ये समझ के पढ़ें कि हमें जीवन के वो हर पहलू को हम समझ सकें जहाँ हमारी समझ बहुत छोटी है, मैं उसे अच्छी तरह से अचीव कर सकूँ। तो चलिए आइए आज इसी के मतलब कि स्पीच से आज मैं एक नए फिर से चैप्टर की शुरुआत लेकर आया हूँ। क्लास 6 का एनसीईआरटी है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, न्यू रिसर्च एडीयू चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है ना। आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करिए, और कोई भी अगर समस्या है तो आप मुझे इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो हम टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं है ना, ये जो है गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरी का मापन ये जो हमारा 10वां अध्याय है, और 1 से लेकर के 9 अध्याय तक हमने कवर कर चुका हूँ, और आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से जाकर आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। और ये 10वां वीडियो है, बस इसमें 3-4 चैप्टर और है, उसके बाद मैं 7 का मैं चैप्टर लेके आऊँगा, और मैं हर एक चीज़ को है ना बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ बताई गई है ना। 10th में, ये 10th अध्याय में इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, बस वही चीज़ पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एकदम सवाल जो है एकदम लड़ सके, समझ सके। ठीक है, तो आइए हम कुछ टॉपिक पर लेकर के हम इस पर विचार करते हैं। चलिए तो आते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है, पहला वो हमारा मापन है। पहला क्या है? मापन। दूसरा हमारा क्या है? परिमाण। और तीसरा जो हमारा है वो है मात्रक। चौथा हमारा क्या है ना, सरल, रेखीय गति। पांचवा है चक्रीय गति। छठा हमारा है घूर्णन गति। और 7वां हमारा है आवर्ती गति। तो आइए हम बारी बारी से है ना सब पर हम क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं कि मापन क्या है, परिमाण क्या है, मात्रक क्या है, सरलरैखिक गति क्या है, चक्रीय गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, आवर्ती गति क्या है। ये ध्यान रखिएगा कि लोग ये सब चीज़ को तो समझ तो लेते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, ये होता है मापन में, मात्रक में, है ना। मापन में, परिमाण में और मात्रक में, ये 3 चीज़ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी कोई तरह का समस्या नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझिएगा आपकी क्या है, समस्या है। तो आज हम इस टॉपिक को इतनी बढ़िया से बता देंगे कि इसके बाद आपको कोई भी YouTube का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं इतना बता दूंगा। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि मापन क्या है, परिमाण क्या है, मात्रक क्या है ना। पहले इसे समझते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक सब हम क्या करेंगे, फिर हम समझाएंगे बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा है मापन, ये बहुत सिंपल है। मापन देखिए आज से क्या होता है कि मापन आपने देखा होगा, मापन का मतलब होता है मापना, है ना। यानी कि मापना के मतलब होता है कि हम किसी भी वस्तु को हम माप रहे हैं, तौल रहे हैं, या फिर हम किसी तरह से क्या कर रहे हैं, हम उसको तुलना कर रहे हैं। वही हमारा क्या है, मापन है। सिंपल समझिए मापन का मतलब कि अगर मापन में जैसे कहते हैं ना कि एक टोकरी फल है और उसमें से किसी ने मांग लिया कि मुझे 5 केजी दे दीजिए। देखिए केजी, 5 केजी, मीटर, लीटर, है ना, पाउंड, ये सब क्या अब यहाँ पर क्या हुआ, ये शुरू हुआ। ठीक है,
आज से करीब मान लीजिए जाए, है ना, क्या 2000 साल पहले ये सब क्या थी, नहीं थी ये सब चीज़ें कि मुझे 1 केजी दे दीजिए, मुझे 1 पाव दे दीजिए, मुझे ये 5 मीटर दे दीजिए, ये सब वो से पहले क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, है ना। राजा महाराजा जो प्राचीन इतिहास से, उसमें क्या था कि मतलब कि वो चलता था कि किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु हमें क्या करे, वो मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं विनिमय प्रणाली। अगर मान लिया जाए आपके पास बकरी है ना, और आपके पास गेहूँ नहीं है, तो आप कैसे खरीदिएगा? तो आप क्या करते हैं, जिसके पास गेहूँ है वो क्या करता है, गेहूँ और चावल क्या करते हैं कि आप उसे बकरी देते हैं, यानी कि बकरी, है ना, या कोई भी और दूसरे वस्तु को उसको क्या करते हैं, उसको दे करके आप क्या करते हैं, गेहूँ और चावल क्या करते हैं, अपने अंडर में लेते हैं। यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के थ्रू क्या करता है, वो आदान प्रदान किया जाता है। उसमें कोई तरह सिक्का का प्रचलन नहीं था, कोई तरह सिक्का नहीं चलता, कोई तरह ये नहीं चलता था, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था कि आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे की समस्या क्या कहते हैं वो देखा जाता। उसे चाहिए था क्या चाहिए भाई, दूध चाहिए, और इसके पास क्या तेल है, तो तेल उसे देता था और दूध ले लेता था। इस तरह से क्या होता था, वो अपना एक दूसरे में मतलब हिस्सेदारी लेकर के अपने एक दूसरे में क्या था, कमी को दूर करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही, है ना, जैसे ही जो है कि पुराने जैसे मात्रक जो है थे, उससे उसके बाद जो दूसरा जो मात्रक हमारा है, जिसको बोलते हैं पुराना मात्रक, उसमें क्या था कि हम देखते थे कि 1 हाथ तो उसको 1 फीट मान लिया, है ना, फुट ले लिया, फिर क्या था कि अपने बाँह की लंबाई ले लिया, है ना। तो ये सब क्या था कि शुरुआती क्या था, ये सब दौर थी कि इस तरह से अगर हम लेते हैं और ऐसा काम करते हैं तो क्या था कि हमारा मतलब कोई वस्तु का हम इतना ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हाथ हमें दे दीजिए रस्सी, है, तो उसको क्या कर देते कि 1 हाथ रस्सी काट करके उसको हम दे दिए, फिर दूसरा कोई आया फिर उतना ही दे दिए, फिर दूसरा आया फिर उतना ही दे दिए, यानी समय क्या वो फिर बराबर चलता चला गया। विनिमय प्रणाली में क्या था कि बराबर नहीं जाता था, कोई ज़्यादा ले लिया, कोई कम ले लिया, कोई ज़्यादा ले लिया, कोई कम ले लिया, तो इसको बराबर भी इस तरह से क्या वो मिल गया, है ना। जैसे कि फुट बोले, बाँह की लंबाई को क्या फुट बोल दिए, है ना, चौड़ाई बोल दिए, इस तरह का क्या था उसका एक दूसरे के मापन में लिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि अब जैसे कि अब कहने का अर्थ ये हो गया कि अब पहले उसको समझने से पहले आप पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। वो तो आप समझ गए, अब इसको समझिए कि मापन क्या है। मापन में सब कहते हैं ना कि आपको 1 टोकरी फल दे दिया जाए, है ना, या फिर आपको 1 ड्राम आपको पानी दे दिया जाए, ठीक है, या फिर कुछ और वस्तु ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, है ना, उसको दे दिया जाए। आप कहिए कि आप ले आओ जाओ 1 शर्ट सिलवाना है तो कितना मीटर लेके आइएगा, 4 मीटर 3 मीटर, ये सब तो पहले तो नहीं समझता था। तो वो चीज़ को मतलब मापने के लिए वही हमारा क्या होता है, मापन होता है। अब इसे मान लेते हैं कि मापन में क्या आता है, इसे उदाहरण ले लीजिए, क्या हम मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो बटखारा करते हैं, बटखारा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, नापना करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फीट करते हैं, है ना, यानी जिसको हम बोल सकते हैं क्या, फीता, क्या बोल सकते हैं, फीता, ठीक है, फीता। और भी कुछ लेते हैं, और भी अब मान लीजिए विद्युत है, यानी एम्पियर कर सकते हैं, है ना, ओम बोल सकते हैं, प्रतिरोधक बोल सकते हैं। ये सब तो खैर वो अलग अलग तरह का क्या वो यूनिट है ना। मुश्किल से हम पूरी तरह से भी समझते हैं, 3 चीज़ पर हम लेके चलते हैं। बटखारा का मतलब क्या था, कोई भी चीज़ को हम तौलने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। नपना यानी कोई भी चीज़, जब कोई लिक्विड जब पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, एक नपना लेते हैं। देखते हैं आप दूध वाला क्या जाता है तो क्या कहता है, उसके पास एक नपना होती है, जिससे क्या होता है कि आपको कितना लेना, आधा किलो, कितना लेना, 1 पौवा। तो उस सबका क्या है, आधा किलो 1 पौवा, है ना, और 1 केजी क्या था, वो उन लोगों के पास एक बर्तन होती है, नापने वाला चीज़ होती है, उससे क्या करता है वो नाप के आपको देता है दूध, तो उसको क्या बोलते हैं, हम नपना कहते हैं, है ना। और ये क्या आता है, फीता का मतलब कि आप इसमें क्या आता है, साइज को क्या करता है वो बड़ा कर देता है, यानी कि उसमें एक निश्चित करता है, ये 5 फीट के है, ये 4 फीट का है, ये 10 फीट का है ना। अब ये समझिए कि ये हमारा क्या टोकरी है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या है, फल है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या है, फल है। अब सोचिए कि ये जो आम जो है, ठीक है, आम, आइए ले लीजिए दूध, ठीक है, और उसके बाद एक ले लीजिए रस्सी, एकदम बढ़िया समझिएगा, एकदम बढ़िया से एकदम समझ में आएगा, देखते चले जाएगा, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कभी हम कंफ्यूज हो पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि ये आम है, ये दूध है और ये रस्सी है, ठीक है।
अगर हम कहेंगे कि जाइए इतना सारा आम लेकर आइए, तो इतना सारा आम का मतलब कि आप जाइएगा तो 1 किलो भी उठा के लेके चलाइएगा, आधा किलो भी लेके चलाइएगा, और 10 किलो भी लेके चलाइएगा, या उससे 5 किलो भी लेके चलाइएगा। यानी उसमें कोई इस तरह का क्या है, फिक्स नहीं है कि आप कितना लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अज्ञात। इसको क्या बोलते हैं, अज्ञात। अब ज्ञात का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसे कह देते हैं, ठीक है, इसे अगर हम कह देते हैं, ठीक है, इसमें कि ये 1 किलो का बटखारा है, कितना है, 1 kg का, ठीक है, और इसे हम कह देते हैं, नापना को कह देते हैं क्या चीज़, कि 1 लीटर का है, कितना है, 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर का है। और ये फीता करते हैं कितना, 5 मीटर का है, इसको मीटर कर दीजिए, 5 मीटर का है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपका एक निश्चित हो गया कि ये जो हमारा है 1 लीटर 1 kg 5 मीटर, ये 1 किलो का जो बटखारा है, ये बटखारा के सामने लिख देते हैं इसको, है ना, ये जो है बटखारा है ना, ये 1 kg क्या है, बटखारा है, कितना का, 1 kg का। तो ये क्या है, ये फिक्स हो गया है, लेकिन ये क्या फिक्स है, नहीं है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये बटखारा से 1 kg क्या करना है, इसको तौलना पड़ेगा, यानी कि लगभग कितना होगा, 10 kg, मान के चलिए 10 kg। तो ये क्या है, फिक्स हो गया। यानी कि करने का मतलब ये हो गया, मापन का मतलब हो गया कि जो निश्चित जो हमारा राशि है, वो अनिश्चित राशि की जो जब तुलना जब की जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं। यानी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करना ही हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सिंपल सी है ये, क्या अज्ञात राशि, ये क्या है, ज्ञात, यानी ज्ञात हो चुका है कि ये 1 kg का बटखारा है, तो है, ये क्या है, ज्ञात हो गया। तो जो अज्ञात राशि है उसे हम ज्ञात से जब हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मापन। सिंपल सी समझ जाइए, कभी तो कोई तरह समस्या होगी नहीं होगी। उसी प्रकार से क्या होता है हमारा नपना में क्या करते हैं, दूध है, अब मान लिया जाए कि ये 1 ड्राम आपका दूध रख दिया गया है, या पानी कुछ भी, या तेल कुछ भी रख दिया जाए, और उसे कह दिया जाए कि जाइए 10 लीटर 5 लीटर 6 लीटर लेके चलाइए, तो पता तो नहीं चलेगा। लेकिन जब उसमें जब फिक्स कर दिए कि 1 लीटर क्या है, नपना है, 1 लीटर का इतना बड़ा जो भी होगा बर्तन होगा, है ना, अब उससे क्या करेंगे, वो नापेंगे, तो नापना पे जितना भी होगा 10 लीटर 5 लीटर 6 लीटर जो भी होगा, उसमें क्या करेंगे, हम रख लेंगे। तो ये क्या हो गया, निश्चित हो गया। और फिर क्या, रस्सी क्या है, मान ली बहुत सारा रस्सी है, बहुत लंबा है, और उसमें क्या करना है कि हमको मीटर से नाप लेना है कि कितना मीटर है, 10 मीटर है, 40 मीटर है, 50 मीटर है। तो ये जब एक निश्चित जब हमारा क्या है, मापन जब आ जाती है, तब उसे तौलना या उसे नापना बहुत क्या रहता है, आसान हो जाती है। यही हमारा क्या कहलाता है, मापन। ठीक है, कोई तरह दिक्कत समस्या नहीं। अब समझिएगा फिर से, अगर आप इसको अगर डिफिनीशन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डिफिनीशन में क्या, ठीक है, डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी है कि आप लिखिए यहाँ पे कि अज्ञात राशि की तुलना, है ना, अज्ञात राशि की तुलना, अज्ञात राशि की तुलना, है ना, ज्ञात राशि से की जाती है। किससे, ज्ञात राशि से, है ना, ज्ञात राशि से की जाती है, उसे मापन कहा जाता है। ठीक है, अब समझिएगा कि अब हमारा आता है क्या चीज़, परिमाण। अब क्या समझते हैं, परिमाण और प्लस मात्रक समझेंगे। क्या समझेंगे, मात्रक। देखिए हमने अभी देखा कि 1 kg का क्या बटखारा, 1 kg, फिर हमने देखा, है ना, 3, है ना, लीटर लिख दीजिए, लीटर, फिर हमने लिख दिया 4, फिर क्या लिख दीजिए यहाँ पे फीट लिख दीजिए, या मीटर कर दीजिए इसको, इसको लिख दीजिए मीटर। ठीक है, अब समझिए कि परिमाण मात्रक। परिमाण का मतलब यह हो जाता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम वस्तु को ले रहे हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि 2 चीज़ की उसमें आवश्यकता होती है परिमाण में, है ना। यानी कहने का परिमाण का मतलब ये हो गया, परिणाम बोले, कहते हैं ना कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, परिणाम या परिमाण एक ही है ना। परिमाण का मतलब हो जाता है वैल्यू, और परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट।
लगभग में सेम टू सेम है। लेकिन इसमें ये समझिए कि परिमाण का मतलब ये हो जाता है कि जो चीज़ हम निकाल रहे हैं या जो चीज़ हम ले रहे हैं उसमें क्या होता है, वो दो चीज़ देखना पड़ता है। पहला वो जो हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं संख्या, और दूसरा जो हमारा है यूनिट। यानी यूनिट करने का मतलब यह हो गया कि अगर हम 5 ले रहे हैं, है ना, सेव ले रहे हैं इतना सारा, उसको जो तौला हो गया है तो क्या 5 सेव, तो 5 सेव सिर्फ हो जाता है। लेकिन अगर पूछो उससे कितना केजी, तो अगर बोल दें कि एक टोकरी में कितना केजी कितना केजी सेव है ना, तो आप उसे कर सकते हैं आसानी से क्या कि 10 केजी है, 5 केजी है। लेकिन अगर उसको केजी को हटा दिया जाए, सिर्फ अगर संख्या कहिएगा 10, तो लोग क्या कर समझेंगे कि क्या ये बकवास कर रहा है कि 10, 15, 20 ये क्या है, लीटर है, फीट है, मीटर है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ समझने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि यूनिट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हर व्यक्ति क्या करता है वो समझ सके कि ये यूनिट में दिया है कि लीटर में है, फीट में है, या फिर आपके केजी में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि परिमाण में क्या होता है कि हम दो चीज़ को देखते हैं। परिमाण में क्या चीज़ को, दो चीज़ को, एक संख्या और दूसरा क्या देखते हैं हम, मतलब कि मात्रक, यानी उसका बोलते हैं यूनिट। जैसे आप देखेंगे कि ये जो हमारा क्या है कि ये जो हमारा है एक यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। और ये जो हमारा क्या होता है, संख्या। संख्या है ना, ये हमारा हो गया यूनिट, ये हमारा हो गया संख्या। संख्या में देखिए कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मात्रक का मतलब वो चीज़ होती है जिस चीज़, मात्रक उसे कहते हैं जो कहता है कि एक वस्तु को, है ना, इंडिकेट करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग कर रहे हैं वही हमारा क्या कहता है, मात्रक कहलाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए सेव है, सेव क्या है, हम उसको इंडिकेट करने के लिए क्या करेंगे, केजी कहेंगे कि 5 केजी है, 10 केजी है, 6 केजी है ना। लीटर एक कोई तरह का लिक्विड है, उसको क्या कहेंगे, लीटर में कहेंगे, है ना। अब कोई लंबा सारा कोई जैसा पतला जैसा तंतु जैसा नुमा कोई रस्सी है, उसको इंडिकेट करने क्या कहेंगे, 5 मीटर है, 10 मीटर, 20 मीटर है। तो ये सब चीज़ क्या करती है, इससे हमारा क्या होता है, वो इंडिकेट करता है। समझ में आ गया। यानी कि ये समझ लीजिए कि परिमाण में जो हमारा होता है, क्या इसमें परिमाण में, ये ध्यान रखिए, परिमाण में क्या होता है कि संख्या और प्लस क्या हो जाएगा, मात्रक। तो ये हमारा क्या होता है, परिमाण कहलाएगा। ठीक है, अब मात्रक में क्या होता है, मात्रक में सिर्फ क्या होता है, मात्रक होती है, जिसमें क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, है ना, मीटर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, और भी आ जाएगा, जो चीज़ भी आ जाती है उसमें ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, आ जाती है। तो ये सब चीज़ को क्या कहते हो, आपको समझना पड़ेगा। आप तो समझ गए बढ़िया से, कोई तरह इसमें समस्या, कोई तरह परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब हम आते हैं टॉपिक पे कि हमने टॉपिक ये देखा था कि अब इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए इसी में, है ना, कि सबसे पहले जो मात्रा का जो प्रयोग जो किए थे, जो मतलब सुझाव जो दिए थे, वो तो नेपोलियन थे। ठीक है, नेपोलियन ने जो क्या कहे हैं कि एसआई पद्धति उन्होंने क्या किया, वो मतलब कि शुरुआत की। एसआई पद्धति में क्या, सबसे पहले मात्रक का प्रयोग लाने वाले वही नेपोलियन ही थे। लेकिन उसने फिर क्या किया, फिर आधुनिक प्रयोग में सोचे कि पूरे विश्व में के लिए कुछ अच्छा ऐसा काम किया जाए जिससे कि पूरे विश्व में क्या करे, वो लागू किया जा सके। ठीक है, तो इससे लिए क्या रहे कि एक सिस्टम प्रणाली आया, एसआई प्रणाली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एसआई प्रणाली। ठीक है, एसआई प्रणाली का मतलब होता है ना, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम प्रणाली जिसको बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एमकेएस से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या इससे, एमकेएस। एम का मतलब होता है मीटर, क्या बोलते हैं, मीटर। और इससे क्या होता है, ग्राम। और ये क्या होता है, समय। लेकिन इसको फिर हम डिनोट किस में करते हैं, मतलब कि इसको हम फिर करते हैं एम, यानी जिसको हम बोलते हैं मीटर, है ना। इसको हम लंबाई से करते हैं, किससे, लंबाई से। अब इसको क्या बोलते हैं, किलोग्राम से, किससे, किलोग्राम। और फिर इसको क्या बोलते हैं, सेकंड से। तो ये जो हमारा होता है कि ऐसा सिस्टम प्रणाली है। यानी ये समझिएगा कि पूरे विश्व में, है ना, ये 3 चीज़ क्या है, कॉमन है। ये हर जगह हर देश में क्या अगर वहाँ पे लंबाई बोली ही जाएगी
कि इतना हमको लंबाई, इतना फीट, इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर हमें कपड़ा चाहिए, या जो चीज़ बस हो वो आपको मिल जाएगा। किसी भी देश में आप चले जाइए वहाँ आपकी लंबाई बोली जाती है। किलोग्राम कहीं भी चले जाइए पूरे विश्व में आपको किलोग्राम हर जगह आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि इन्होंने देखिए कितने संघर्ष किए कि 1901 में इसका प्रस्ताव उठा था, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रस्ताव जब उठा तो वो 1979 में, है ना, लगभग में 1979 में इसको क्या गया, इसको प्रस्तावित किया गया, है ना। बहुत संघर्ष किया गया है, लेकिन फिर भी अब इसका क्या होता है, अब हर जगह इसका क्या प्रचलित होती है, ठीक है। और समय क्या करते हैं, सेकंड से, यानी कि ये सब का क्या है कि यूनिट है एक तरह से समझिए, ठीक है। लंबाई का यूनिट क्या है, मतलब कि मीटर है, किलोग्राम का क्या है, ग्राम है, और सेकंड का क्या है, टाइम है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह ध्यान रखना है कि टाइम को क्या करते हैं हम दशमलव में डिनोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किलोग्राम क्या करते हैं दशमलव में, जैसे किलोग्राम को हम कह सकते हैं ना क्या 5.2 kg, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.2 मीटर लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लिया जाए, जैसे कह सकते हैं, है ना, कि अब सेकंड को कह सकते हैं कि 3.2 सेकंड, नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या आता है, इसमें दशमलव आता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं आता इसमें दशमलव, इसमें अगर मान लीजिए इसमें तीन चीज़ की इसमें आवश्यकता हो जाती है, एक होती है घंटा, एक होता है, दूसरा होता है मिनट, और तीसरा होता है सेकंड। तो आप कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि इसमें सेकंड, इसमें क्या आता है दशमलव नहीं आती है, बाकी ये सब में क्या होता है सेकंड, इस सब में क्या होता है दशमलव आ जाती है। अब जैसे ये 5.2 kg मतलब कितना आता है 5 kg 200 ग्राम, है ना। तो इस तरह से क्या होता है इसमें दशमलव का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है दशमलव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पे, अब आते हैं, है ना, सरल रेखीय गति, ये सब गति के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मापन, परिमाण और मात्रा के बारे में आप समझ चुके हैं, है ना। अब आते हैं हमने पहले देखा क्या, पहला रैखिक गति, सरल रेखीय गति, ठीक है। दूसरा हमने देखा चक्रीय गति, और तीसरा हमने देखा घूर्णन गति, और चौथा हमने देखा आवर्ती गति। कौन सी गति, आवर्ती गति। देखिए इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ठीक है, कि सरल रेखीय गति का मतलब ये होता है कि जिस पर जो है क्या आता है कि मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह जो है एक सीधी सड़क पर क्या आता है वो चलता है, वो हमारा क्या होता है रेखीय गति हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रेट जो चल रहा है, अब जैसे मान ली रॉकेट जब भी जाता है तो क्या था वो स्ट्रेट जाता है, क्या ऐसे तो नहीं जाता होगा, जब भी जाता है क्या आता है एक स्ट्रेट नुमा जाता है, तो वो हमारा क्या होता है रेखीय गति हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है चक्रीय गति। चक्रीय गति का मतलब होता है कि जो एक वृत्त के गोले पर क्या था, वृत्त के जो पथ पर जो चलता है वही हमारा क्या कहलाता है, वो चक्रीय गति कहलाता है। अब जैसे मान लिया जाए सूर्य के चारों ओर जितने विभिन्न ग्रह हैं वो क्या करता है, वो चक्रीय गति का उदाहरण है। ले सकते हैं कि सूर्य स्थिर है और सूर्य के जो चारों ओर जो भी चक्रे, जो भी पृथ्वी वगैरह जो है ना, चंद्रमा वगैरह जो भी है, उसे क्या था वो चारों ओर क्या था वो चक्कर मारता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है चक्रीय गति कहलाता है। कोई तरह की दिक्कत। अब चक्रीय गति में आप थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं कि आप मौत के कुआं देखे होंगे, तब मौत के कुआं में क्या होती है कि बाइक लेते हैं और उसके क्या होता है वो चारों ओर क्या कहता है वो चक्कर मारते हैं, तो वो भी इसमें किसमें कहता है वो चक्रीय गति में कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब ये होता है कि जो एक अक्ष पर है ना वो चारों ओर क्या था वो राउंडिंग मारता है, नहीं मतलब चारों ओर नहीं, मतलब एक अक्ष पर ही वो क्या था वो घूमता रहता है, यानी कहने का मतलब वो गति तो कर रहा है लेकिन वो स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ को क्या कहते हैं हम, मतलब कि उसको हम क्या कहेंगे घूर्णन गति कहेंगे, कि गति तो कर रहा है लेकिन वो स्थान परिवर्तन नहीं, लेकिन चक्रीय में क्या हो रहा है कि स्थान को परिवर्तित कर रहा है ना। टाइम तो परिवर्तित हो रही है, टाइम को तो परिवर्तन कर रहा है लेकिन स्थान को ही परिवर्तन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है घूर्णन, याद रखना। और उसके बाद जो होता है हमारा क्या था कि हाँ घूर्णन कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या था चक्रीय, यानी कि जो स्थान जो परिवर्तित कर रहा है वो चक्रीय, और जो स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, जो एक ही स्थान पर क्या कहता है वो घूर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है घूर्णन। अब जैसे लट्टू क्या नचाता है तो क्या सब जगह वो नचता नहीं, वो एक जगह क्या होता है वो कील पर क्या था वो नचता रहता है। पृथ्वी क्या था अपने अक्ष पर जो रोटेट कर रही है, जो घूम रही है, वो क्या था वो अपने अक्ष पर घूम रही है, वो कहीं जा नहीं रही है ना। तो ऐसे हम गति क्या कहेंगे हम
घूर्णन गति कहेंगे, जो घूर रही है यानी घूर्णन गति। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब ये हो जाता है, घूर्णन गति का आप एक और भी उदाहरण ले सकते हैं, है ना। क्या, तो घड़ी का जो सुई है क्या था, अपने एक बिंदु पर क्या था वो चारों ओर क्या था वो चक्कर मारता है, ठीक है। बस एक ही बिंदु पर क्या था वो चारों ओर क्या था वो चक्कर मारता है, तो वो भी एक प्रकार के क्या है, एक घूर्णन गति है। अब उसके बाद हम आते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब वो होता है कि जो एक पॉइंट पर, है ना, एक सेकंड में जो जितनी बार, जितनी ज़्यादा, है ना, जो कि गति करता हो वही हमारा क्या कहलाता है, आवर्ती गति, है ना। जो एक सेकंड में जितनी बार अपनी गति को दोहरा देती है वही हमारा क्या कहलाता है, आवर्ती गति। अब जैसे पेंडुलम में देखे होंगे कि इस तरह से क्या होता है कि वो घड़ी होती है ना, पेंडुलम, ये इस तरह से लटका हुआ रहता है, फिर ये फिर क्या करता है, फिर ये यहाँ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से फिर क्या करता है, ये फिर यहाँ से फिर ये लौटना शुरू करता है, फिर यहाँ जाकर क्या करता है वो शुरू कर देता है, ठीक है। ये ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ ही चला गया, फिर यही चीज़ फिर कहाँ चलेगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि क्या था, ये एक पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर क्या होता है कि वो जो आवागमन कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। बात समझ में आ गई। यानी रैखिक गति जो एक सीधी सरल रेखा पर चलती है गाड़ी, जैसे मोटर गाड़ी, है ना, ट्रेन, ये सब वगैरह क्या आता है, एक सीधी रेखा पर चलती है, ठीक है। चक्रीय गति जो कहता है एक वस्तु के जो चारों ओर जो क्या आता है वो चक्कर मारता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, चक्रीय गति। घूर्णन गति जो कहता है कि अपने एक अक्ष पर, है ना, जो अपने एक अक्ष पर क्या आता है वो रोटेट होते चला जाता है, घूमते चला जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, घूर्णन गति। आवर्ती गति जो एक पॉइंट पर, एक निश्चित पॉइंट पर कहता है वो आगे पीछे होते रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्ती गति, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, समझने की बात है, ठीक है। और देखिए आप अभी बस इसका डिफिनीशन समझे हैं, आप इस रोटेट को आप भले समझे हैं, इस पूरे गति को समझ चुके हैं, लेकिन इसका क्या विश्लेषण थोड़ा सा और इसका डीपली में हम 6 में, है ना, ये 7 में इसका बहुत बढ़िया से इसका एक्सप्लेन भी करके लाएंगे, और इस पर नॉमरिकल वगैरह भी हम बताएंगे, सब चीज़ हम बताएंगे, एक एक पॉइंट पर हम मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले हम नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर पर फिर हम आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, और जो भी समस्या है आप हमें ज़रूर मतलब कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके कमेंट को जरूर दूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।